Hello बच्चों, good morning and welcome back to Standard 8. We are beginning with the new academic year 21-22 और इस नए साल में आज हम मैथ्स के लिए 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेज रहा हूँ। तो बच्चों इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, तो क्या आपका जो चैप्टर है रैशनल नंबर वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला ही चैप्टर आपका रैशनल नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, क्योंकि एक चैप्टर रैशनल नंबर का ऑलरेडी था उसमें। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा डीप में 8th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें मैं पहले आपको रैशनल नंबर के बारे में एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूं जो आपने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो नंबर है जिसको मैं P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, और जहां पे P और Q दोनों इंटीजर है और Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। दैट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स कि ऐसे सभी फ्रैक्शनल नंबर्स जो है वो सारे रैशनल नंबर ही है। आपने फ्रैक्शंस पढ़ा है, बरोबर है। उसमें कैसे आप नंबर लिखते हो 1/2, 3/5, 8/9, 7/6, बहुत सारे नंबर्स आप लिखते हो। तो जो P/Q फॉर्म यहाँ पे दिया है वो वही है, फ्रैक्शनल नंबर्स ही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर P/Q में P क्या है, तो P कोई इंटीजर है, Q क्या है, Q भी इंटीजर है। Q सभी इंटीजर है लेकिन Q 0 कभी नहीं होगा, ये ध्यान रहे बस। बाकी P/Q फॉर्म में P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूं तो उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। इसलिए मुझे ये क्लियर करना पड़ता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि Q कभी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स रैशनल नंबर के हैं आपके पास। मैंने अभी भी बोले हैं कि 1/2 लिखो तो भी रैशनल नंबर है, 7/6, 8/9, -3/6, 6/-4, कुछ भी लिखो, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। दूसरी बात कि 0 भी रैशनल नंबर में इंक्लूड है बच्चों, क्योंकि 0 है उसके नीचे हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर लिखो नीचे हमेशा 1 होता है, इसलिए 0 को भी रैशनल नंबर में ही इंक्लूड किया गया है। सो 0 इज इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स आर सेम एज द होल नंबर्स। जैसे कि आपने पता है लोअर ग्रेड्स में होल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई थी होल नंबर्स के लिए। सभी प्रॉपर्टीज़ जो होल नंबर को एप्लीकेबल होती है वही प्रॉपर्टीज़ सारी रैशनल नंबर को भी एप्लीकेबल होती है सेम मैनर पर, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। दैट मीन्स कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी अगर मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का करूं, तो मैं अगर कोई भी रैशनल नंबर का एडिशन करते वक्त उसका स्थान बदल देता हूं, इफ़ आई एम इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ टू रैशनल नंबर्स व्हाइल एडिंग और बाय मल्टीप्लाइंग, इट विल नॉट इफेक्ट द आंसर। तो आंसर को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो दूसरी प्रॉपर्टी है जो होल नंबर में भी थी। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जैसे कि कोई मैं रैशनल नंबर 1/2 सपोज मैंने लिखा, ब्रैकेट में 2/5 + 6/8 लिखा, तो इन सभी 3 रैशनल नंबर का कहीं भी मैंने प्लेस इंटरचेंज किया तो वो आंसर को बिल्कुल असर नहीं करेगा। मतलब प्लेस को चेंज जब आप करते हो तो आंसर को बिल्कुल असर नहीं करता है। दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ कोई एक नंबर रैशनल नंबर रखा और देखो यहाँ पे B + C, A = B + C, मानो कि A, B, C आपके रैशनल नंबर है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है AB + AC और AB - C, AB - AC, सेम वे एज वी यूज टू डू इन होल नंबर्स केस। तो ये चारों प्रॉपर्टी की बात हो गई। फिर एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी? दैट मीन्स कि अगर रैशनल नंबर को मैं 0 से ऐड करूँ, या तो सिंपल लैंग्वेज में हूँ कि इफ़ आई एड 0 टू रैशनल नंबर, आंसर इज ऑलवेज रैशनल नंबर।
इट विल हैव नो इफेक्ट। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो 1 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑलवेज 1/2। दैट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर विल बी द सेम रेशनल नंबर। एडिशन में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ, आंसर विल बी द सेम रेशनल नंबर। ये मेरा कहने का मतलब है। तो ऐसे केस में उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 1 एज वी यूज टू हैव इन होल नंबर्स। सेम थिंग ही है, बस यहाँ पे नंबर रेशनल नंबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने बात की। नाउ जिस तरह से हम नंबर लाइन पर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह हम रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको 1-2 नंबर रेशनल नंबर्स लोकेट करके बताऊंगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन जस्ट एज वी यूज टू लोकेट द होल नंबर्स। जिस तरह होल नंबर्स को हम लोकेट करते थे, उसी तरह रेशनल नंबर को भी मैं नंबर लाइन पर दिखा सकता हूँ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो बच्चों जैसे कि होल नंबर की बात करो तो भी वही एप्लीकेबल है, रेशनल नंबर की बात करो तो वही एप्लीकेबल है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स छिपे हुए हैं। जैसे 2 होल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, इन द सेम वे रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम कोई भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वही हमें इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स चाहिए, वो उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमें सीखना है। तो बच्चों आज मेरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो आप अच्छी तरह से देखना, उसको समझना। अगला वीडियो मेरा आएगा इसी एक्सरसाइज से और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स इस चैप्टर से है उससे, और उसको प्रैक्टिस करना। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप अगर अपने नोटबुक में नोट डाउन करना चाहते हो तो प्लीज़ एज अ होमवर्क आप कर लेना। एक्चुअली करना ही है, करना चाहते हो नहीं, यू हैव टू डू इट। और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।